जो यहाँ पे यहाँ इंटरनेशनली भी जो बॉडी बिल्डर एक अर्ली एज में स्टार्ट कर रहे हैं, क्या वो सोचता है इस बारे में कि यार कि हो सकता है कि मैं आगे जाके मुझे ये सारे प्रॉब्लम हो, और क्या वो कोचेस जहाँ उस्ताद ये चीज़ें बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को कि ओके देयर इज़ अ पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स, ये सारी हो सकते हैं चीज़ें? अच्छा, पहली चीज़ तो मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मैंने भी नहीं सोचा था ये, ओके, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर दैट ड्रीम फिजिक, या कूल लुक, या वो कोई नहीं थे सोचता, ठीक है ना। बट अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आई एम एजिंग आई जस्ट स्टार्ट टू रियलाइज कि ये चीज़ सही नहीं है, एंड आई अचीव व्हाट आई वांटेड टू अचीव. नाउ इट्स टाइम टू जस्ट लाइक take a step back, get off of the cycle completely, spike up my natural testosterone and live my life as a natural scenario में अभी फ़िलहाल, ठीक है. शायद 44, 45, 50 की एज में जब मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्लाइन होने लगा था, मे बी आई एम गोना हॉप ऑन TRT, उस पर भी बात करते हैं. बट ये सिनेरियो आपने बड़े बड़े नाम लिए, सारा सिनेरियो इसका रीज़न ये है कि इंसुलिन, ओके, ठीक है, IGF-1 का स्पाइक, या आपने इंसुलिन को भी आप ग्रोथ हार्मोन के साथ कंबाइन करते हो टू स्पाइक अप द IGF-1 एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, सारी चीज़ें. अच्छा, ग्रोथ हार्मोन की वजह से भी आपके ऑर्गन्स बड़े होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप ग्रोथ हार्मोन का कितने अरसे तक अब्यूज़ कर रहे हो. जिनके आपने नाम लिए ना, वो तकरीबन अपने पूरे टेन्योर ना, मतलब 20-25 साल तो वो ग्रोथ हार्मोन अब्यूज़ ही करते हैं. अब्यूज़ की भी एक स्टेट है कि आपने एक बार अब्यूज़ किया, यू अचीव्ड व्हाट यू वांटेड टू अचीव एंड यू गेट आउट ऑफ इट. उसके अंदर भी सिनेरियोज हैं. जब आप किससे बात कर रहे होते हो तो उसके अंदर भी सिनेरियो आप ये डेवलप करते हो कि भाई चांसेस ये हैं कि HPTA सिस्टम आपका डैमेज हो जाना है, एंड यू माइट एंड अप गेटिंग इन योर सेल्फ इन टू इस स्टेट में जहाँ पे आपको TRT पे आना पड़ेगा. चांसेस ये भी हैं कि आप उससे बाहर आ जाओगे, बट बाहर आने में तकरीबन आपको 1-1.5 साल लग जाना है. अब चॉइस इज ऑल योर्स. तो मैं अपने लोगों को, अपने बंदों को चॉइसेस दे देता हूँ, भाई ये सिनेरियो, या तो उस तरफ जाओ नहीं, और अगर जाना है तो इसके लिए रेडी रहो, ठीक है ना. अब अगर रही बात ये वाला सिनेरियो के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पेप्टाइड का काम क्या होता है, वो सिर्फ मसल सेल नहीं आपके सेल्स मल्टीप्लाई करता है, ठीक है. उसमें कैंसर सेल्स भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है. बट उसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल कैंसर सेल्स क्या किस तरह फीड करते हैं, ज़्यादातर आपकी शुगरी फूड पे फीड करते हैं, ठीक है. ज़्यादातर यहाँ पे ऐसे फूड्स जो कि अगर आप फॉर एग्जांपल ग्रीन वेजीज ना लो, या तो एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा मेजरली आपकी बॉडी सिस्टम में बढ़ना शुरू हो जाए, तो उस कैंसर सेल्स को भी फीड करना शुरू कर देता है, ठीक है ना. तो तरीक़ेकार क्या है, आपने कैंसर को मिनिमाइज़ करने के लिए आपने कहीं ना कहीं अरोमासिन या अरोमाडेक्स का आपने इस्तेमाल करना है, या ग्रीन्स का आपने खिलानी है, या फिर आपने कोई कुछ ऐसे मल्टी वाइटामिन इस्तेमाल करवाने जो कि उसको रिड्यूस करेगा, उस रिस्क को रिड्यूस करेगा, ठीक है. तो वो उसके अंदर पूरी डिटेल रिसर्च होती है, और फिर बंदे का ब्लड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है. और फिर बंदे से ये भी पूछा जाता है कि भाई मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं उससे ये भी पूछता हूँ कि भाई आपके कैंसीरियस हिस्ट्री तो नहीं है भाई, ये भी बताओ मुझे. अगर कैंसीरियस हिस्ट्री है तो फिर उसके बाद सिनेरियो, कंपाउंड्स, सिचुएशन सब कुछ चेंज हो जाता है. अब इतनी डिटेल एक एक बंदे के ऊपर हर कंपाउंड नहीं चल सकता.